भाई यार नेक्स्ट मंथ से ना पैसे सेव करेंगे, नेक्स्ट महीने से इन्वेस्ट करेंगे, या फिर नेक्स्ट महीने से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीजें तुम अपने आप को पिछले 2 सालों से कह रहे हो। तुम्हारे ना घर वाले हमेशा तुमसे कहते हैं कि पढ़ाई कर ले बेटा, जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। बट रियल लाइफ में जॉब मिलने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि लाइफ तो वहां पे सेट नहीं होती, बस सेटल की जाती है। और यहाँ तक कि कई सालों से आपके खुद के घर वाले भी यही करते आ रहे हैं और आप भी आगे यही करोगे और आपके बच्चे भी यही करेंगे। और इसी लूप को कहा जाता है द मिडिल क्लास ट्रैप। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आपका पूरा यूथ वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले तो डिग्री लेने में, फिर एक सेफ जॉब ढूंढने में, और फिर वीकेंड पे थोड़ा रिलैक्स करने में। लेकिन आपको जब तक ये चीज रियलाइज होती है कि लाइफ सिर्फ कंफर्ट जोन में नहीं बनती, तब तक आपका कंफर्ट जोन ही आपका केज बन चुका होता है। और आयरनी पता है क्या है? आप सब कुछ सही भी कर रहे होगे, यानी अच्छे मार्क्स ला रहे होगे, एक अच्छी डिग्री ले रहे होगे, या फिर एक अच्छी जॉब भी कर रहे होगे, फिर भी आपको कभी लाइफ में वो शान शौकत वाला सुकून कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लूप वाला सिस्टम तुम्हें कभी अमीर बनाने के लिए बना ही नहीं था, वो एक्चुअली में बना था तुम्हें डिपेंडेंट रखने के लिए। ये ना वो एक ऐसा परफेक्ट ट्रैप है जिसे आप कभी तोड़ ही नहीं सकते। 18 साल में आप कॉलेज जाते हो, सपने देखते हो, एजुकेशन लोन लेते हो। 22 साल की उम्र में आपको एक जॉब मिल जाती है, फिर आप उस एजुकेशन लोन की पहली EMI भरते हो। फिर 25 साल होते होते आपका कहीं पे लोन आधा क्लियर हो ही जाता है और आप सोच ही रहे होते हो कि यार थोड़ा बहुत सेव कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेता हूँ, कि तभी आपको ये सोसाइटी कहती है कि चल आप शादी कर ले, घर ले ले और कार ले ले, थोड़ा अपना स्टेटस वेटस भी तो होना चाहिए लोगों में। फिर आप 28 साल की उम्र में शादी कर लेते हो, एक कार ले लेते हो और एक घर ले लेते हो, और वो भी लोन पे, और वो लोन होता है 20 साल का। अब तुम इस सोसाइटी की नजरों में सेटल्ड कहलाओगे। सेटल्ड मतलब तुम्हारे अगले 20 साल की सैलरी ऑलरेडी बैंक के पास। और ये साइकिल ना कभी रुकने का नाम नहीं लेती। पहले घर का EMI आता है, कार का EMI आता है, बच्चों के एजुकेशन लोन का EMI आता है। यार तुम जिंदगी भर कमाओगे पर कभी अपने लिए नहीं कमाओगे। और ये सब करने के बाद तुम्हें ये सोसाइटी वाले सक्सेसफुल बोलने लगेंगे। लोग कहेंगे देखो कितना सक्सेसफुल है, अपना खुद का घर है, गाड़ी है, जॉब है। पर किसी को ये नहीं दिखता कि तुम्हारा घर एक्चुअली तुम्हारा नहीं है, वो बैंक का है अगले 20 साल के लिए। तुम्हारी गाड़ी भी तुम्हारी खुद की नहीं है, वो बैंक की है अगले 5 साल के लिए। और कभी अगर आप गलती से ये लोन डिफॉल्ट करोगे तो बैंक घर और गाड़ी दोनों ऑक्शन पे डाल देगी। और तुम्हारी खुद की भी हालत देखो, तुम बस एक एसेट हो अपनी कंपनी के लिए, जिसे वो जब चाहे तब लात मार के भगा सकते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो इस पूरे सिस्टम का ना रूल बड़ा सिंपल है। Keep them educated enough to work, but not wise enough to question। ये सब जो अच्छा करो आगे बढ़ो का गेम है ना, एक कंट्रोल्ड पॉवर्टी का गेम है। ये बेसिकली तुम्हें मिडिल क्लास में रखने का एक परफेक्ट फॉर्मूला है। अब सवाल ये नहीं होता कि तुम कितना कमा रहे हो, सवाल तो ये है कि तुम किसके लिए कमा रहे हो। क्योंकि अगर हर महीने पैसे आके पैसे चले ही जाना है तो वो पैसा तुम्हारे किस काम का। इसीलिए आज मैं तुम्हें 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा जो तुम्हें ब्रोक, स्ट्रेस्ड और एवरेज बनाए रखते हैं। ये वो सेम मिस्टेक्स है जो आपके पेरेंट्स ने की है और हो सकता है आप भी आगे चल के करो। और जब तक आप इस विशियस साइकिल से खुद को ब्रेक नहीं करते तब तक आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। और याद रखना इस वीडियो को 1.25x पे प्ले करो फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मिडिल क्लास ट्रैप डेंजरस तब नहीं लगता जब तुम उसमें एक्चुअली होते हो, वो तुम्हें एक्चुअली तब डेंजरस लगने लगता है जब तुम्हें उसके बारे में पता चल जाता है। इस वीडियो में जितनी भी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में शायद आपने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। आप बस सोचते रहते हो कि मैं सेफ हूँ, पर असल में आप एक इनविजिबल जेल में हो, जहाँ पे कंफर्ट का नाम स्टेबिलिटी है और फियर का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आसपास ना बस एक बार नजर घुमा के देख लेना, सब लोग यहाँ पे बस सर्वाइव कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे जी नहीं रहा। किसी के पास पैसा है पर टाइम नहीं, किसी के पास टाइम है पर पर्पस नहीं, और किसी के पास तो ये दोनों चीजें भी नहीं है। और ये जो मिडिल क्लास ट्रैप है ना, वो एग्जैक्टली वही कर रहा है। तुम्हें बस इतना पैसा देता है ताकि तुम जिंदा रह पाओ, सांस ले पाओ, पर वो तुम्हें कभी इतना पैसा नहीं देता कि तुम आजाद हो जाओ। और मैं ये चीज ना इसीलिए इतने कन्विक्शन के साथ कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने ये ट्रैप फील किया है। एक टाइम था जब मैं भी ये सोचता था कि बस थोड़ा और हार्ड वर्क करते हैं, बस थोड़ा और पेशेंस रखते हैं। लेकिन फिर समझ में आया कि भाई हार्ड वर्क बिना किसी डायरेक्शन के बस एक स्लेवरी जैसा होता है। तुम बस हार्ड वर्क करके किसी के लिए गुलामी कर रहे हो। और जब मैंने इस लूप के बारे में अच्छे से सोचा तो ये 5 रीजंस निकल के आए जो तुम्हें मिडिल क्लास रखते हैं। इन रीजंस को ना मैंने 3 साल पहले इस डायरी में लिख के रखा था। अभी रिसेंटली घर क्लीन करते हुए इस पे नजर पड़ी तो सोचा ये चीजें आज आपको समझना बहुत जरूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। रीजन नंबर 1, यू थिंक हार्ड वर्क इक्वल सक्सेस। आपका ना पूरा स्कूल और कॉलेज लाइफ इसी एक लाइन पे बिल्ड था कि मेहनत करोगे तो आप सफल बनोगे। लेकिन इस रियल वर्ल्ड में ना इक्वेशन थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पे स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ऊपर रैंक करता है। इसका ना मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो तुम्हारे पापा ने 30 साल हार्ड वर्क किया लेकिन उनका बॉस उनसे ज्यादा पैसे कमा गया।
क्यों? क्योंकि बॉस ने सिस्टम बनाया और तुम्हारे पापा उस सिस्टम में बस काम करते थे। देखो, दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी खुद की ग्रोथ ऑटोमेट की है, या तो लोगों के थ्रू या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू। रिमेंबर दिस सिंपल लाइन, पुअर पीपल वर्क इन द सिस्टम एंड रिच पीपल वर्क ऑन द सिस्टम। और यही पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एक फाइनेंस के बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है लेवरेज। अब लेवरेज में बेसिकली दो मेन चीजें आती है, ओपीएम एंड ओपीटी। ये जो बॉस था उसने ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी और ओपीटी यानी अदर पीपल्स टाइम का यूज किया, और इसी वजह से वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना। इस ओपीएम और ओपीटी के कंसेप्ट को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक जोमेटो डिलीवरी बॉय महीने के 15,000 रुपए कमाता है बाय वर्किंग फॉर 12 आवर्स, और जोमेटो के पास ऐसे 1,80,000 डिलीवरी पार्टनर्स है। अब मैं ना यहाँ पे आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि जोमेटो हर मिनट में, याद रखना, हर मिनट में 1500 ऑर्डर्स डिलीवर करता है। अब मान लो हर ऑर्डर के पीछे सब कुछ काट छाट के जोमेटो को एज अ प्लेटफॉर्म सिर्फ 10 रुपए भी निकलता है, तो दे आर जनरेटिंग 15,000 रुपीज पर मिनट, जो कि हो जाता है 2.16 करोड़ एवरी सिंगल डे। और इसी वजह से जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल की नेटवर्थ $2 बिलियन है, यानी करीब करीब 16,000 करोड़ रुपीज। He leveraged 1,80,000 डिलीवरी पार्टनर्स ऑफ Zomato to make a business। तो आप आगे चल के लाइफ में कोई भी चीज स्टार्ट करो तो इस लेवरेज के कंसेप्ट को यानी ओपीएम और ओपीटी को याद जरूर रखना। नाउ लेट्स मूव टू रीजन नंबर 2, रिस्क फोबिया। देखो, मिडिल क्लास लोगों में ना ये डायलॉग बड़ा कॉमन है कि रिस्क मत लेना, हमेशा सेफ रहना। पर मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सेफ रह के कभी किसी ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाया है? देखो, कॉलेज के बाद ना हर बंदा स्टेबल जॉब ढूंढता है, पर कोई ये नहीं पूछता कि मैं एक्चुअली में क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देना चाहता हूँ। कॉलेज में मेरे 9.3 सीजीपीए थे और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, और इतने हाई सीजीपीए के साथ अगर मैं मार्केट में जाता तो मुझे इजीली 20 से 25 लाख की जॉब आराम से मिल जाती। बट यार, उस मोमेंट पे ना मेरा मन ही नहीं हुआ उन कैंपस इंटरव्यूज में बैठने का। अंदर से बस एक आवाज आ रही थी कि अगर करेंगे तो खुद का स्टार्टअप ही करेंगे, वरना जिंदा तो खैर छोड़ो। मेरे सारे दोस्त मुझे कहते थे कि भाई पागल है क्या, देख क्या कर रहा है लाइफ में, देख इसको इतने की जॉब मिल रही है, उसको इतने का पैकेज मिल रहा है। बट लेट मी टेल यू, वो डिसीजन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब भी आप अपने डर से उठ के एक्शन लेते हो तो ग्रोथ अपने आप अट्रैक्ट होती है। एंड आई एम अ लाइव एग्जांपल ऑफ इट। देखो, रिस्क लेने का मतलब ना गैम्बलिंग नहीं होता। मैं हमेशा आपसे एक ही चीज कहता हूँ कि हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो, यानी कोई स्किल सीख के फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो या फिर अपनी साइड हसल पे डेली बस 1 घंटा दिया करो। पागलों की तरह अपने समय या फिर पैसे उड़ाने नहीं है, बट हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। यहाँ पे ना लाइफ का एक बड़ा सिंपल हैक है जो मैं भी खुद यूज करता हूँ, विच इज आप लाइफ में जो भी चीज करो उसे ROI के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दो। आपका ना लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक 5,000 रुपए का कोर्स लेता हूँ तो क्या मैं उससे ऐसे कुछ स्किल सीख पाऊंगा जो मुझे 10x ROI यानी 50,000 रुपीज अर्न करने में मदद कर सकते हैं। और लाइफ में ना बस पैसे को ही नहीं बल्कि अपने टाइम को भी ROI के टर्म्स में कैलकुलेट करना शुरू कर दो। यहाँ पे तुम्हारा दिमाग हमेशा तुमसे बोलेगा कि अभी टाइम नहीं है, बाद में देखते हैं, बट अपने दिमाग को ना थोड़ा सा ROI के टर्म्स में समझाने की कोशिश करो कि ये 10 मिनट की वीडियो या फिर वो 5 पेजेस बुक के जो मैं डेली पढ़ता हूँ वो कहीं ना कहीं पे आगे चल के मेरे लाइफ के 10 साल सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो रिस्क फोबिया है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI के माइंडसेट से सोचना शुरू कर दोगे। नाउ लेट्स मूव टू रीजन नंबर 3, यू सेव बट नेवर इन्वेस्ट। फाइनेंस में ना एक चीज है विच इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे ना आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है, पर क्या आप उसे यूज कर रहे हो या फिर वो आपके अगेंस्ट चल रहा है? चलो इस चीज को आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप डेली 100 रुपए की कॉफी पीते हो, यानी महीने के 30 दिन के हो गए 3,000 रुपए। अब मान लो वही सेम 3,000 रुपए आप हर मंथ बस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और रफली आपको 12% का भी रिटर्न मिल रहा है, तो बस 10 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आप 6.5 लाख रुपीस कमाओगे और बस 20 सालों में आप 30 लाख रुपए कमाओगे। यानी सिंपल वर्ड्स में डेली के 100 रुपीस कंपाउंड होते होते 20 साल में 30 लाख रुपए बन गए और आपको पता भी नहीं चला। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फंडा जो है ना वो स्टॉक मार्केट में बहुत ब्यूटीफुली काम करता है और इसीलिए स्टॉक मार्केट के बेसिक्स आप में से हर किसी को पता होने ही चाहिए। इस स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट पे मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बनाई है, बट मेरी खुद की एक फेवरेट वीडियो है जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखना। इस सिंपल वीडियो को देख के आपके स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इनफैक्ट चैनल पे स्टॉक मार्केट की एक प्लेलिस्ट भी है जिसे आप चाहो तो इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो। और ये इन्वेस्टिंग समझना इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग सेविंग्स पे इतना प्राउड फील करते हैं जैसे वो कोई ओलंपिक मेडल हो, बट द ट्रुथ इज सेविंग बिना इन्वेस्टिंग इज स्लो डेथ ऑफ मनी। इन्फ्लेशन यानी महंगाई इतने तेजी से बढ़ रही है कि आपका सारा सेव किया गया पैसा कुछ टाइम बाद वर्थलेस होने वाला है। इसलिए अमीर लोग पैसा सेव नहीं करते, वो पैसा ग्रो करते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एसेट्स।
देखो हो सकता है आज आपके पास ना पैसा कम हो, लेकिन आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। और ये जो कंपाउंडिंग का कंसेप्ट है ना, उसका फंडामेंटल रूल ही है कि वो टाइम पे काम करता है, ना कि आपके पैसे पे। आज आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हो मुझसे काफी ज्यादा यंग है। आपके पास वो कीमती 5 से 10 साल एक्स्ट्रा है जो शायद मेरे पास आज नहीं है, एंड दैट इज योर अनदर लेवरेज ओवर मी। सो यू नीड टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ। भले ही आप महीने के 2 से 4 हजार रुपए ही क्यों ना इन्वेस्ट करो, बट एटलीस्ट शुरू तो करो। नाउ लेट्स मूव टू रीजन नंबर 4, द हिडन कॉस्ट। अब इस हिडन कॉस्ट के कंसेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो 2 लोग हैं, आकाश और अर्जुन। कॉलेज के बाद ना दोनों को एक जॉब ऑफर की जाती है 15,000 रुपीज पर मंथ की। आकाश सोचता है कि चलो यार मैं ये जॉब कर लेता हूं, और अर्जुन सोचता है कि हटाओ इसको, इतनी कम सैलरी में मैं काम थोड़ी करूंगा, मैं ना उल्टा गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करता हूं। 3 साल बाद और कई सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद अर्जुन को फाइनली वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, और वो भी 30,000 रुपीज पर मंथ की। अब दोनों में से ज्यादा सक्सेसफुल कौन रहा, जरा सोच के बताओ। देखो आकाश ने ना 3 साल पहले 15,000 रुपए की जॉब उठाई और हर साल बेयर मिनिमम 20% का हाइक लेते गया। यानी ईयर 1 में उसकी सैलरी थी 15,000 रुपीज, ईयर 2 में उसकी सैलरी हुई 18,000 रुपीज, और ईयर 3 में उसकी सैलरी हुई 21,600 रुपीज। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोग सोचोगे कि यार इस हिसाब से तो अर्जुन ज्यादा सक्सेसफुल था, उसको तो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा पैसे मिलते हैं। बट यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, और यही पे आता है हिडन कॉस्ट का कंसेप्ट। अब इस हिडन कॉस्ट के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज डायरेक्ट कॉस्ट, विच वाज 3 लाख रुपीज फॉर कोचिंग फॉर 3 years। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी वो आकाश की तरह अगर स्मार्ट बन के एक बेसिक जॉब भी उठा लेता तो आज उसके पास आकाश की तरह सैलरी से कमाए हुए फर्स्ट ईयर में 1.8 लाख रुपीज, सेकंड ईयर में 2.16 लाख रुपीज, और थर्ड ईयर में 2.59 लाख रुपीज होते। अब इस सबका टोटल होता है 6.52 लाख रुपीज। यानी इस डायरेक्ट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम लोग मिला दे तो टोटल निकल के आता है 9.52 लाख रुपीज, यानी लगभग अराउंड 10 लाख रुपीज। ये है वो हिडन कॉस्ट जो अर्जुन ने पे किया है उस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था आपको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। अब इस एग्जांपल से आपको बस एक ही चीज सीखनी है कि चाहे आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, चाहे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, या फिर इवन बिजनेस भी शुरू कर रहे हो, हर एक चीज में छुपी हुई एक हिडन कॉस्ट होती है और उसको आपको कंसिडर जरूर करना है। नाउ लेट्स मूव टू रीजन नंबर 5, यू डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम ओनली। एक सैलरी, एक जॉब और एक ही सोर्स ऑफ इनकम, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ सिक्योर है। एक बार अगर आपके बॉस ने बजट कट बोल दिया तो सारी स्टेबिलिटी की हवा हो जाएगी। कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गई तो एम्प्लॉइज के पास दूसरा जॉब ढूंढने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। इसलिए अमीर लोग ना हमेशा पैसे एक जगह से नहीं लेकिन मल्टीपल फ्लो से बनाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, रॉयल्टीज एक्सेट्रा। देखो आप में से ना कई सारे लोग स्टूडेंट है और आप यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास उतना कैपिटल नहीं है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन एक चीज है जो आप कर सकते हो, वो है एक साइड स्किल बिल्ड करना, चाहे वो कॉपीराइटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, कुछ भी हो। यू हैव लिटरली नो आइडिया कि आपका कौन सा स्किल आपको कब जाके पैसे लाके दे। इसीलिए ट्राई टू लर्न एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग व्हेन यू आर यंग। यहाँ पे ना आपको टी शेप स्किल्स का एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं मैं, और उसे आप ना मेरी एग्जांपल से समझो। जब वैभव कर्णर ने इस चैनल को शुरू किया था तो वो सारे काम खुद ही करता था। इसीलिए वैभव कर्णर को ग्राफिक डिजाइन के बेसिक्स पता है, तो वो डिजाइनर को थंबनेल के लिए एग्जैक्ट आइडिया दे सकता है। उसे स्क्रिप्ट राइटिंग समझता है तो वो कंटेंट का स्ट्रक्चर खुद बना सकता है। उसे एडिटिंग का बेसिक सेंस है तो वो एडिटर को गाइड कर सकता है कि कहां से कैसे एडिट होना चाहिए, और वो बेसिक्स ऑफ शूटिंग जानता है तो वो कैमरा एंगल और लाइटिंग सजेस्ट कर सकता है। अब ये सारी चीजें हो गई इस टी शेप के हॉरिजॉन्टल स्किल्स। अब ये सारे वो स्किल्स है जो उसे आते हैं, जिनके बेसिक्स उसे पता है, पर वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। टी शेप में जो ये वर्टिकल लाइन है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करती है उसके असली पावर स्किल्स, विच इज स्पीकिंग, यानी कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस, स्टोरी टेलिंग विद इमोशंस, ऑडियंस को हुक कैसे करके रखना है, कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंप्लीफाई करके कैसे समझाना है। ये स्किल्स है उसकी वर्टिकल डेप्थ यानी उसकी एक्सपर्टीज। और ये कॉम्बिनेशन ना इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि अगर वो सिर्फ एक स्पीकर होता तो बाकी कुछ भी नहीं जानता और ना कभी वो अपनी टीम को सही से गाइड कर पाता। पर क्योंकि उसे सबके बेसिक्स पता है और स्पीकिंग में वो खुद मास्टर है तो वो एक कंप्लीट कंटेंट क्रिएटर बन जाता है। और यही इस टी शेप स्किल का मैजिक है। आपको बस एक चीज में एक्सपर्ट बनना है और बाकी सब में बस अवेयर बनना है। आपको यही सेम कॉम्बिनेशन हर एक एंटरप्रेन्योर में देखने मिलेगा, चाहे फिर वो स्टीव जॉब्स हो या फिर इलॉन मस्क की क्यों ना। अब आगे बढ़ने से पहले बस एक बार पॉज लो और ऑनेस्टली ये चीज सोचो। तुम कितनी बार खुद को ये बोल चुके हो कि नेक्स्ट मंथ सेव करूंगा, नेक्स्ट सेमेस्टर से मैं सीरियस हो जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर में अपनी लाइफ सेट कर लूंगा, और ये भी सोच के देखना कि हर बार वो नेक्स्ट कभी आया ही नहीं। देखो अगर आपकी एज 18 to 24 इयर्स की है ना, तो ये वो फेज है जहां पे आप 2 तरह के लोग बन सकते हो। पहला जो हर बार लाइफ में बस एक्सक्यूजेस देता है, और दूसरा जो इस लूप को तोड़ के कुछ बनता है। इसलिए इस लूप से निकलने के लिए इस फायर फॉर्मूला को याद रखना। फायर का मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली फॉर्मूला। इससे आपको एक फ्रीडम नंबर मिलता है। आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस होती है उसको अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक फ्रीडम नंबर। मतलब मान
लो अगर आपको लगता है कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाऊंगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तो बस इस 5 लाख के नंबर को 300 से मल्टीप्लाई करो, विच गिव्स अस 15 करोड़ रुपीस। तो ये जो 15 करोड़ है वो नंबर बन गया जिसके बाद आपको पैसे के लिए लाइफ में कभी काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लो इस 15 करोड़ को उठा के आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट से आप बेयर मिनिमम 5% भी कमा रहे हो, तो आप साल के 75 लाख रुपीस यानी महीने के करीब करीब 6 लाख रुपए कमाओगे बिना कुछ किए। एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस फायर नंबर। इसलिए अपना गोल अभी डिसाइड करो और उस गोल की तरफ अपना काम करना शुरू कर दो। और देखो ये सब ना ओवरनाइट नहीं होने वाला, तुम्हें 1 महीने में रिजल्ट मिलेंगे भी नहीं, बट अगर आपने अगले 6 महीनों तक मैंने जितनी भी सारी चीजें आपको आज बताई वो डिसिप्लिन के साथ की, तो मेरी ये गारंटी है कि आपकी थिंकिंग और आपका डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगा। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपना 6 महीने का डिसअपियर होने का प्लान स्टार्ट किया था तब मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे, बट जब मैं वापस आया तो लोग मुझे पूछने लगे कि भाई तूने ये सब किया कैसे। ये जो 180 डेज की कहानी है ना वो मेरे लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग और हैपनिंग कहानी रही है। यहाँ पे मेरे लाइफ में इतने ज्यादा चेंजेस हुए कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको इस वीडियो को देखने में इंटरेस्ट है, इस कहानी को जानने में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसे जरूर देखना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।